अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा नेटवर्क सिस्टम आर्किटेक्चर्स का लेक्चर नंबर 7 है और पार्ट हमारे लेक्चर का 2 है। अब आते हैं हम आपकी स्लाइड्स की तरफ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेटवर्क आर्किटेक्चर्स और कंटेंट्स डिस्कस किए थे कि कौन से कंटेंट्स हमने इसमें आर्किटेक्चर में हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टीसीपी और आईपी मॉडल की तरफ आते हैं। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कहते हैं ये वाला मॉडल जो है वो आपकी हेल्प कर रहा होता है कि आप डिटरमिन कर सकेंगे किस तरह से स्पेसिफिक कंप्यूटर्स जो हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं और किस तरह से वो आपस में डाटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। कहता है ये जो टीसीपी और आईपी मॉडल है ये आपको इस काबिल बनाता है ताकि कि आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को किस तरह से वर्चुअली एक नेटवर्क में कनेक्ट कर सकें। टीसीपी और आईपी मॉडल का जो मेन पर्पस होता है वो कम्युनिकेशन को अलाउ करना होता है। ये आपको परमिशन देता है कि आप दूर डिस्टेंसेस के ऊपर किसी दूसरे पीसी में जो बहुत ही दूर पड़ा हुआ है उस पे आप अपना डाटा एक्यूरेटली सेंड कर सकें। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट किए जाते हैं वो विंडोज़ 7 है, एक्सपी, विस्टा, मैक ओएस, लिनक्स और यूनिक्स हैं। ओएसआई मॉडल से पहले टीसीपी और आईपी मॉडल जो है ये डेवलप किया गया था और इसकी लेयर्स जो हैं वो ओएसआई मॉडल की तरह सेम नहीं है। इसमें टोटल 4 लेयर बनती हैं और ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स बनती हैं। तो इसकी जो लेयर है बेसिक लेयर उसमें वही हैं, लेकिन उसमें थोड़ी एक्सटेंशन के साथ और क्लैरिफाई करके जो है वो लेयर्स को और डिवाइड किया गया है। इसके अंदर सिर्फ 4 लेयर्स ही हैं। कहता है कि जो टीसीपी हमारा मॉडल है ये हमें इस चीज़ की अलाउ करता है कि हम रिलायबिलिटी के साथ एंड टू एंड बाइट स्ट्रीम में एक अनरिलायबल नेटवर्क के ऊपर भी अपना डाटा जो है एक्यूरेटली सेंड कर सकें। इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर है। इसके अंदर हम लोग मोर सिस्टम जो है नेटवर्क के अंदर आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर हम पहले से कोई नेटवर्क बनाया हुआ है हम उसमें और कंप्यूटर्स ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आसानी से हम ऐड कर सकते हैं। जब तक हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमारा डाटा चला नहीं जाता तब तक टीसीपी और आईपी जो है नेटवर्क के ऊपर जो है वो एक्टिव रहता है। और ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। टीसीपी हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ये रिलायबिलिटी ऑफ़र कर रहा होता है और इंश्योर कर रहा होता है कि जो हमारा डाटा है वो सीक्वेंस के अंदर जाना चाहिए। टीसीपी जो है वो फ्लो कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है और हमारे डाटा को में एक्यूरेसी ला रहा होता है। अब हम इसके लेयर्स देख लेते हैं इसमें कौन सी 4 लेयर्स होती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है और नेटवर्क लेयर है। तो इनको हम लोग देखते हैं बारी बारी कि इनमें क्या है। अब जो एप्लीकेशन लेयर है वो हमें अलाउ करती है कि हम नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें, कि जो भी नेटवर्क के अंदर रिसोर्सेज पड़े हुए हैं हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल कर सकें। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है कि हमारा जो डाटा है वो विदाउट एनी एरर बिल्कुल करेक्टली जो है वो चला जाए अपनी जगह पे, अपनी डेस्टिनेशन पे। और जो हमारे पास इंटरनेट है इसके अंदर हम लोग सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट्स की फॉर्म में डाटा जो है वो सेंड कर रहे होते हैं। ये हमें इंटरनेट वर्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा नेटवर्क इंटरफेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम 2 डिवाइसेस के बीच में ट्रांसमिशन जो है वो कर सकें एक ही नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, तो ये नेटवर्क इंटरफेस क्या है कि हम एक ही नेटवर्क के ऊपर 2 डिवाइसेस में डाटा सेंड करें। इंटरनेट के अंदर हम कहीं भी डाटा सेंड कर सकते हैं। मींस इंटरनेट कलेक्शंस ऑफ नेटवर्क होता है तो उसमें हम कहीं भी डाटा सेंड कर सकते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में हम रिलायबिलिटी के साथ हम चाहते हैं हमारे डाटा में कोई एरर ना आए, वो फुली रिलायबल जो है वो चला जाए अपनी डेस्टिनेशन पे। इसके अलावा एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर जो है वो नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस करने की परमिशन देती है। टीसीपी और आईपी मॉडल का बस इतना ही। इंशाल्लाह हम लोग आगे ओएसआई मॉडल जो है वो डिस्कस करेंगे। टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो पहले यूज़ किया जाता था, अब जो है वो ओएसआई मॉडल ही उसको प्रेफर किया जाता है। उसके अंदर भी ये चारों लेयर्स पाई जाती हैं लेकिन कुछ और एक्सटेंशन के साथ 3 लेयर्स और बना दी गई हैं, उसको अच्छे से डिवाइड कर दिया गया है हमारी क्लैरिफिकेशन के लिए। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में पूछ सकते हैं या पर्सनली ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।